राज्य सदन भोपाल में भव्य पब्लिकेशन का गौरवपूर्ण आयोजन किया गया, जिसमें बुंदेलखंड का अनूठा इतिहास किताब का विमोचन किया गया, जिसके लेखक हैं साहित्यकार कुंवर धीर सिंह धीर। इन्हीं की किताब का 30 जनवरी 2026 को विमोचन किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष अशोक कुमार धमेनिया रहे। मंच संचालन सत्यदेव सत्य ने किया। मुख्य अतिथि सत्यदेव यादव रहे। स्वागत उद्बोधन हेमराज कुर्मे ने किया। साहित्यकार सुरेश पटवा समीक्षक रहे। आभार व्यक्त मधुलिका शर्मा ने किया। सैकड़ों दर्शकों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुनते हैं साहित्यकार कुंवर धीर सिंह धीर को। फिर सुनेंगे सभी साथी साहित्यकारों को, उनकी तारीफें और किताब को लेकर मीडिया से चर्चा। देखिए भोपाल से एस के मालवी की खास रिपोर्ट। क्या महसूस कर रहे हैं आप, क्या प्रोग्राम था? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि हमको सफलता प्राप्त हुई और जिस तरह से मैंने बुंदेलखंड के इतिहास को संग्रह किया है और बड़ा कठिन और जो भी किया है एक लगन के साथ। हालांकि मैं अपना एक एकड़ 12.5 जमीन बेचकर मैंने ये 4 लाख रुपये खर्च करने के बाद आज किराएदार में आया हूँ और मैंने कई होटलों में काम किया, इसलिए बड़ा खुश हूँ मैं कि कामयाब हुआ हूँ। कब से लिख रहे हैं सर किताब? जी मैं लिख रहा हूँ। वैसे एक बार मुझे सुबह करीब 9-10 से लिख रहा हूँ और मैंने कई पुस्तक इस किताब को लिखने के लिए काफ़ी रिसर्च किया होगा। जी रिसर्च किया और मेरे पास 2 हमारे शैडो भी हैं, यहाँ उपस्थित भी हैं और समथर महाराज रणजीत सिंह जूदे जो स्वर्गवासी हुए उनके आशीर्वाद से शुरुआत की, तो उन्होंने माला पहनाकर सम्मानित किया था और कहा था अक्सर आगे होइए। और मैं भी राज परिवार के से हूँ, इसलिए मुझे लोगों ने काफ़ी सहयोग दिया। कठिनाई भी बहुत आई लेकिन मैं लगा हूँ और कुछ राजा लोग इंटरव्यू नहीं भी देते, जब मैं अपना पैसा खर्च करता हूँ, खुश करता हूँ। हर किले में जाना मेरा फ़र्ज है। आज विमोचन हुआ किताब का, क्या कैसे महसूस कर रहे हैं? आप बहुत ज़्यादा खुश हुआ हूँ क्योंकि मैं ज़िंदगी की मेहनत, अब मुझे लगा कि मैं जीवित हो गया। अब तक मैं मृत्यु की दर से भटकता रहा था, कोई अनजान था, लेकिन मुझे बहुत सहयोग दिया राज परिवार लोगों ने और काफ़ी लोगों ने दिया, अपनों ने ठुकरा दिया। मेरे पास कुछ नहीं बचा, धन संपत्ति यानी सब हड़प कर ली और मैं कई साल 6 साल कई होटलों में काम किया मैंने और फुटपाथ पे रहा हूँ, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं। मैंने सीख ली है, जैसे कि शिवरी राम की भक्ति थी, मीरा मोहन की भक्ति थी और कासिम विके थे हरिचंद जी, इन्हीं कई ऐसे लोगों से चूहा घाट से मैंने सीखा कि अगर एक संघर्ष करेंगे हम ईमान और लगन से तो हम मुझे अवश्य कामयाब होगी। आज के कार्यक्रम जी कैसी रही आपको? किताब तो हम लोगों के लिए गौरव का विषय है। बुंदेलखंड का इतिहास बहुत बड़ी बात है, असाधारण है इतिहास और किताब अद्वितीय है, जिसके लिए यदि हमारे आगे पीढ़ी वाले बच्चे इसको पढ़ेंगे तब समझेंगे। बुंदेलखंड पहले हम लोग पढ़ा करते थे तो पढ़ते थे छप 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 तेगा बोले चले छपक छपक तलवार, ऐसे ऐसे लड़ाइया बुंदेल वाले जिनसे हार जाए तलवार। तो जो ये चीज़ थी, जो गौरव था, जो महानता थी बुंदेलखंड की, हम लोगों ने इतिहास पढ़ के जाना था। पर उनको स्वर्णिम अक्षरों को राधीर सिंह धीर जी ने उन्होंने जो इस तरह से लिखा है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। अभूतपूर्व रचना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ सर को कि आज उन्होंने बुंदेलखंड का इतना एक विस्तृत मंच दिया और उनकी लेखनी, वो एक लेखनी ऐसी जिन्होंने एक बुंदेलखंड को एक नया आयाम दिया है। जैसे सर ने कहा कि ये संघर्ष, ये उनके संघर्ष की कहानी है सच में, क्योंकि बुंदेलखंड और बुंदेली में जो मिठास है वो मुझे नहीं लगता कि पूरे भारतवर्ष में किसी भी ऐसे क्षेत्र में आपको ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा। लेकिन उन्होंने पूरे बुंदेलखंड का इतिहास आज अपनी इस अनूठी पुस्तक में पूरा समाहित कर दिया और उन्होंने उसमें आखिरी में लिखा कि शेष कुछ आगे अगले अंक में आप पढ़ेंगे। तो ये उनकी एक महानता है कि अभी इस पर रिसर्च बाकी है और उन्होंने पूरा अपना जीवन लगा दिया इस पूरे किले, पूरे बुंदेलखंड के पूरे इतिहास को। उन्होंने उस पल को जिया, सब जगह जगह जाके रिसर्च किया, लोगों से मिले, वहाँ की पूरी जानकारी एकत्रित की और आज अपने बीच में ये पुस्तक उन्होंने जो यहाँ प्रकाशित हुई, इसके लिए मैं सर को बहुत बधाई देती हूँ और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ क्योंकि हम सब बुंदेलखंड से ही हैं। अब मैडम छतरपुर से हैं, मैं नौगांव से हूँ, सर ने लिधौरा का जिक्र किया, तो ये बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और सर ने आज साबित कर दिया कि बुंदेलखंड
बुंदेलखंड किसी से कम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास की किताब बहुत अच्छी लिखी उन्होंने, क्या संदेश जाएगा? पहले तो मैं धीर जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और उन्होंने इस किताब को लिखने के लिए जो संघर्ष किया है उस संघर्ष की मैं तारीफ़ करना चाहूँगी। मुझे 2 पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि राह संघर्ष की जो चलता है वही तो इतिहास बदलता है, जिसने रातों से है जंग जीती वही सुबह सूर्य बनकर चमकता है। तो उन्होंने जो संघर्ष किया है, और एक मुहावरा है कि कलम बड़ी या तलवार, यहाँ पर मुझे कलम ही बड़ी लग रही है, क्योंकि तलवार 2, 4, 10 व्यक्तियों पर हमला करती है, लेकिन कलम जो है एक साथ जितने लोगों में किताब पहुंचती है, लाखों लोगों, करोड़ों लोगों को, सबको एक साथ जो है प्रभावित कर सकती है। इसलिए जो है और मैं निश्चित रूप से ये शुभकामनाएं उनको देती हूँ कि ये किताब उनकी बहुत सफलता प्राप्त करेगी, और यही बहुत बहुत धन्यवाद। जो भव्या पब्लिकेशन, जिसके निदेशक आदरणीय श्री हेमराज कुर्मी जी हैं, उनके पब्लिकेशन से ये अनूठी पुस्तक बुंदेलखंड का अनूठा इतिहास प्रकाशित हुई, और उसका लोकार्पण श्री अशोक कुमार धमेनिया, जो भोपाल के वरेण्य साहित्यकार हैं, उनके अरे कृपया रुकिएगा। बुंदेलखंड का अनूठा इतिहास, यह पुस्तक आज इस सभागार से विमोचित हुई, जिसकी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय श्री अशोक कुमार धमेनिया अशोक जी ने किया। और ये अनूठी पुस्तक अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत है। आदरणीय कुंवर धीर सिंह धीर जी की यह पुस्तक है। राजघराने से आप संबंधित हैं, और चूँकि आप बुंदेलखंड में आपका पूरा जीवन बीता है, तो आपने पुस्तक को लिखने से पहले उस जीवन को जिया है, अनेकों किलों का आपने भ्रमण किया है, उसके बाद वहाँ की जो क्षेत्रीय जानकारी है उसको आपने अपनी पुस्तक में चित्र सहित उकेरा है। यह पुस्तक प्रेरणा स्रोत बनेगी, हमारे अंदर देशभक्ति का भाव जागृत करेगी, और हमें पुराना इतिहास को जानने का अवसर प्रदान करेगी। और साथ ही यह भी लगा मुझे कि यह ऐसी पुस्तक है, जैसे आपने बुंदेलखंड का इतिहास लिखा, ऐसी मालवा का इतिहास, ऐसी बघेलखंड का इतिहास, ऐसे अन्य क्षेत्रों का इतिहास, यदि इसी तरह से हर क्षेत्र का व्यक्ति, हर क्षेत्र का साहित्यकार उस क्षेत्र विशेष की विशेषता लिखते हुए कोई ऐसी पुस्तक लिखे, तो हमारे भारत के पास में एक ऐसा साहित्य तैयार होगा, जब हम पूर्ण भारत का साहित्य, पूर्ण भारत का क्षेत्रीय विस्तार, उनका इतिहास, उनका भौगोलिक ज्ञान हम प्राप्त कर सकेंगे। 4 पंक्तियां ध्यान आती हैं। भारत वीरों की भूमि रही है, और ये भारती को वीर प्रसूता कहा जाता है। महान भूमि भारती निखारती है ज्ञान को, प्रसूति भूमि वीरता प्रवाहती वितान को। तब मैं 4 पंक्तियां कहता हूँ कि महाबली राणा प्रताप का सौर समंदर कहता है, भारत की रज में शोणित राजपुताना बहता है, और छत्रसाल बुंदेला की रणविजय अभी भी जीवित है। हमको इनकी तलवारों पर नाज आज भी रहता है, इसलिए इनको स्मरण करते रहना चाहिए। इस पुस्तक के प्रकाशन हेतु कुंवर धीर सिंह धीर जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमारी जो विविधता रहती है, हमारी जो अनुभव रहता है, वो अपने आप में अनोखा लिए रहता है। उस चीज को हम जब साहित्य में निरूपण करते हैं, तो साहित्य को एक नया आयाम देता है, जीवन को जीवंता देता है। इस जीवंता को यदि सही ढंग से कोई जिया है, तो कुंवर धीर सिंह धीर से अच्छा कोई नहीं किया है। और उनसे हमारी पहली मुलाकात आज से महीना भर पहले भव्य पब्लिकेशन के ऑफिस में हुई थी, और इनसे हमने जब बात की थी, हमें मिल गया कि कोई ऐसा तो एक संघर्षशील व्यक्ति हमारे सामने बैठा है जो औरों से अनूठा है। इनके अंदर हमने अपनी पहचान पाई, और एक पहचान वो इतनी जल्दी, इतनी नजदीकी बदल के हमने सोचा भी नहीं था। और हम समझ पाए थे, जैसा पता चला था कि एक चाय बेचने वाला आदमी 25 साल की उम्र में किताब लिख सकता है, और जब मिले थे तो मुझे लगा कि कहाँ एक गांव का गांव आदमी किताब लिखने बैठ गया। पर इतनी प्रतिभा तो नहीं, एक कल्पना से परे। आपके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए कि जो उन्होंने किताब लिखी, जो उन्होंने अनूठा भाव भरा, अपने आप में श्रद्धा और विश्वास जगाता है कि सचमुच इतिहास वही लिखते हैं जिनको कि हम सोचते हैं कि इतिहास कोई पढ़े लिखे या कोई कुछ मान या कुछ व्यक्ति नहीं लिख सकता। ऐसा सच नहीं है। सच तो यही है कि समाज, जो लोग डॉक्टरेट करते हैं, और कुछ लोग पर डॉक्टरेट की जाती है, और जितने लोगों पर डॉक्टरेट की गई है वो लोग वही लोग रहे हैं जिन्होंने कि कम शब्दों में अपने बातों को, उन्होंने जीवन को जिया है।